Good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको चैप्टर 7 कंप्लीट किया था और चैप्टर 7 का मीनिंग मैं बताया था लिस्ट मैनिपुलेशन। उस लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर लिस्ट का यूज क्या होता है, कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं, किस तरह से उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम यूज़ में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी और उस चैप्टर को हमने फिनिश किया था। आज हम उसी चैप्टर का एक प्रैक्टिकल सेशन देख रहे हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर में देखना चाहते हैं कि हम किस किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इस लिस्ट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ दैट इज़ ए प्रैक्टिकल सेशन, कि इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम लिस्ट मैनिपुलेशन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं या लिस्ट को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आपको ध्यान होगा कि हम ये जानते हैं कि लिस्ट एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है और सीक्वेंस डेटा टाइप मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर जब हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को या सेम टाइप की वैल्यूज़ को ग्रुप में स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जिस डेटा टाइप का यूज़ होता है उस डेटा टाइप को हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। और उसी सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज़ में आता है, जो मेन पार्ट यूज़ में आता है, दैट इज़ ए लिस्ट मैनिपुलेशन या लिस्ट डेटा टाइप। तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें हम सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और जब उसमें हम मल्टी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो उन वैल्यूज़ को उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू ट्रावर्स किया जाता है या फिर एक्सेस किया जाता है। उसी चीज़ को समझाने के लिए कि हम किसी लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स बनाए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने विदाउट लूप का यूज किया है कि मैं लूप के बिना एक एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के थ्रू ट्रैक कर रहा हूँ और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर मैं लूप का यूज करते हुए लिस्ट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसे मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमने फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर LST नाम से एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट के अंदर हमने 5 एलिमेंट डाल दिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसका मतलब ये हो गया कि आज हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है जिस लिस्ट के अंदर हमने 5 ब्लॉक बना दिए, 5 सेक्शन बना दिए। इस 5 सेक्शन के अंदर हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट हैं तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 0 नंबर इंडेक्स पे हमने यहाँ पर 10 डाल रखा है, 1 नंबर इंडेक्स पे 20 डाल रखा है, 2 नंबर इंडेक्स पे 30 डाल रखा है, 3 नंबर इंडेक्स पे 40 डाल रखा है और 4 नंबर इंडेक्स पे 50 को इनपुट कर रखा है। तो ये वैल्यू डालने के बाद हम इन वैल्यूज़ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था। तो फॉर एग्जांपल कैसे ट्रावर्स करेंगे कि यहाँ पर मैंने LST नाम से एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट डाल दिए। इट मीन्स मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। लिस्ट क्रिएट होने के बाद मुझे एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट के अंदर जब भी किसी एलिमेंट को प्रिंट किया जाता है तो उसका इंडेक्स नंबर या उस आइटम के थ्रू से एक्सेस किया जाता है। तो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का लिखा प्रिंट LST ऑफ 0। तो LST ऑफ 0 दैट मीन दैट इज ए 0 मीन्स इंडेक्स नंबर है। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। तो जैसे इसे रन कराएंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इट मीन्स कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। 10 प्रिंट हो जाएगा, वापस नीचे जाएगा प्रिंट LST ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। तो 1 नंबर इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे गए LST ऑफ 2 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है। तो 2 नंबर इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे गए LST ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है। तो 3 नंबर इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे जाएगा LST ऑफ 4 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है। तो 4 नंबर इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर में 10, 20, 30, 40 एंड 50 आंसर आपका शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट को स्टोर करा के उन एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो बेटा इस प्रोग्राम के अंदर एक मिस्टेक ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हमारे पास 5 एलिमेंट है। तो अगर हम 5 एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं तो 5 एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमें 5 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है और हर बार हर स्टेटमेंट के अंदर हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ रहा है, वैल्यू को प्रिंट करना पड़ रहा है। तो इससे टाइम कंज्यूम हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 की जगह 50 एलिमेंट होते तो 50 एलिमेंट को ट्रैक करने के लिए 50 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती।
तो जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए क्यों ना एक काम किया जाए कि हम ये जानते हैं कि इसी स्टेटमेंट के अंदर, लिस्ट स्टेटमेंट के अंदर लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करता है, उसकी लेंथ निकालता है। तो क्यों ना लेंथ फंक्शन का यूज करके और लूप का यूज करते हुए इस प्रोग्राम को हम छोटा कर दें। तो इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और आपके सामने डिफाइन किया है, दैट इज़ ए लूप के थ्रू हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर LST नाम से एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद उसमें 10, 20, 30, 40 देन 50 मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। 50 वैल्यू स्टोर करने के बाद लेंथ फंक्शन, एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया। वेरिएबल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल टू लेंथ फंक्शन का यूज किया। तो हम जानते हैं कि लेंथ एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी लिस्ट की सीक्वेंस टाइप की साइज डिफाइन करता है। तो लेंथ फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया LST। तो LST क्या करेगा कि लिस्ट की जो लेंथ होगी वो लेंथ किस में आ जाएगी, लेंथ वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो अभी कितने नंबर एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 5 किस में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा। लेंथ में आने के बाद हम लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ। कहाँ तक लूप चलाया, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक चला रहे हैं, लेंथ -1 तक चला रहे हैं। तो कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होके 4 तक चलेगा और प्रिंट करा दिया LST ऑफ i को। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, फर्स्ट केस में यहाँ पर जो केस चल रहा है उसमें 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट डले हुए हैं। 5 एलिमेंट के बेस पर सबसे पहले यहाँ गए लेंथ इक्वल टू LST। लेंथ में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। 5 होने केस में नीचे जाएंगे, फॉर लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ। क्या लूप चलाया, फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ। लेंथ में 5 पड़ा हुआ है, 0 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया LST ऑफ i। LST ऑफ i का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, LST ऑफ i में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो 0 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी, 1 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा, अंदर आते हमने प्रिंट कराया LST ऑफ i में क्या पड़ा हुआ 1, तो 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 20। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, LST के 1 इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा 20। वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, तो 2 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 30, 3 पे क्या पड़ा हुआ है 40, 4 पे क्या पड़ा हुआ है 50। जैसे ही i के लिए क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 4 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इस वाले केस के अंदर हम 5 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए, प्रिंट कराने के लिए 5 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। जबकि अगर हम इस प्रोग्राम को छोटा करना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं, तो इजी करने के लिए हम इसी स्टेटमेंट के थ्रू, लूप के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों एक छोटे से एग्जांपल हैं जो लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ में आ रहे हैं कि हम लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं और लिस्ट को कैसे यूज़ में लेते हैं। अब इसी एग्जांपल के बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उन एग्जांपल में मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे कोई स्ट्रिंग डालनी है जो DD, MM और YY फॉर्मेट में है, जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, और मुझे उस स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कि फॉर एग्जांपल कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक डेट डालनी है, बट उस डेट के अंदर कुछ नंबर्स डालने हैं, और नंबर डालने के बाद उन नंबर्स को मुझे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कि जो नंबर मैं इनपुट करा रहा हूँ उन नंबर्स को मुझे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक नंबर डाला 01 12 2020। तो अभी इस वाले केस में ये जो नंबर मैं इनपुट करा रहा हूँ, ये नंबर मेरे लिए एक डेट है। अब इस डेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस डेट के अंदर 01 मीन्स ये 01 जो आ रहा है दैट इज़ ए मंथ। 01 जो आ रहा है दैट इज़ ए डेट। 12 जो आ रहा है वो है मंथ, और 2020 जो आ रहा है वो है ईयर। इसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पे 12 20 डाला, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 12 जो आ रहा है वो आ रहा है मंथ, डेट। यहाँ जो 12 आ रहा है दैट इज़ ए मंथ, और ये जो आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है ईयर। तो अभी मैंने जो यहाँ पे वैल्यू पास कराई वो वैल्यू मैंने पास की है 01 12 2020।
तो जैसे ही मैं ये डेट इनपुट करूँ तो इस डेट को इनपुट करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए उस रिज़ल्ट में मुझे रिज़ल्ट चाहिए 01/12/2020 कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे 8 नंबर्स इनपुट कराने, कोई भी 8 नंबर इनपुट कराने, और 8 नंबर इनपुट कराने के बाद उन नंबर्स को मुझे पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग या लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस वाले केस में हमने 01/12/2020 डाला, तो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट जो आ रही है दैट इज़ ए डेट है, सेकेंड 2 डिजिट जो आ रही है दैट इज़ ए मंथ है, और लास्ट 4 डिजिट जो आ रही है दैट इज़ ए ईयर है। तो इस केस में हमें 01/12/2020 या फिर 12/12/2020 में से इन सबको सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के लिए मुझे लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी कि हमें एक वैल्यू इनपुट करा के उनको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पास करना होगा। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, इस प्रोग्राम को समझने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले DAY = इनपुट के अंदर मैसेज दे दिया एंटर एनी डेट। इसके बाद यहाँ जाकर मैंने सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर डेट को, वैल्यू को प्रिंट करा दिया। मैंने क्या करा दिया, इसे प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया DD = DAY ब्रैकेट ओपन किया, इसमें पास किया 0:2, यहाँ पास किया 0:2। सेकेंड लाइन के अंदर मैंने लिखा MM = DAY, यहाँ पे लिखा मैंने 2:4। यहाँ मैंने लिखा YY = DAY, यहाँ पे लिखा मैंने 4:8। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 4:8। देन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तीनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया DD, यहाँ पे लिखा मैंने DD प्लस सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश प्लस MM, देन प्लस सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश, देन प्लस, और यहाँ पास कर दिया YY। तो जैसे इस प्रोग्राम का रन कराएंगे तो रन करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस तरह से चलेगा, तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए एग्जाम्पल को आइडेंटिफाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने आपको एक चीज़ बोली कि मुझे एक नंबर इनपुट कराना है जो उस नंबर के अंदर 8 डिजिट नंबर्स होने चाहिए, बट वो नंबर हमारे डेट फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो मान लिया कि हमने एक नंबर इनपुट कराया, नंबर इनपुट कराने के बाद हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके उस नंबर को सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद प्लस ऑपरेटर दैट इज़ ए जॉइनिंग ऑपरेटर, तो जॉइनिंग ऑपरेटर का यूज करते हुए उन तीनों नंबर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो इस प्रोग्राम के केस में सबसे पहले मैंने DAY नाम से वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने के बाद इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए उस स्ट्रिंग को मैंने रन टाइम पे इनपुट करा दिया। रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करने के बाद मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद मैंने यहाँ पर डे को 0:2, 2:4, 4:8 में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट केस में जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, तो रन करने के बाद डे नाम के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कराई 02/12/2020। इट मीन्स कि DAY नाम का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैंने वैल्यू पास कराई है उस वैल्यू में मैंने यहाँ पर 02/12/2020 पास किया। ये वैल्यू पास करने के बाद नीचे गए और प्रिंट करा दिया, तो आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा 02/12/2020। बट यहाँ जो मैंने वैल्यू पास की है इस वैल्यू का मुझे रिजल्ट चाहिए 02/12/2020 चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पे DD नाम का वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने स्लाइसिंग का यूज करके इस नंबर को क्रॉप कर दिया। तो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस डिजिट के अंदर ये जो नंबर आ रहा है वो 0 पर है, ये 1 पर है,
ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर है। तो जैसे इसे हमने रन कराया DAY 0:2, तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। तो हम जानते हैं कि स्लाइसिंग के केस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो -1 चलता है। तो यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, 2 तक चला, 2 - 1 कहाँ तक चलेगा, 2 तक। तो जैसे ही स्लाइसिंग करोगे तो DD में क्या आ जाएगा, 0:2। DD में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0:2 आ जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। वापस नीचे गए, mm = day 2:4, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, 4 तक स्लाइसिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट की, कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, 4 तक करनी है। तो 0 1 2, 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो एक कम चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो mm के अंदर क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। थर्ड केस में गए, YY = day of 4:8, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्लाइस होना, 4 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 8 तक चल रहा है। तो 8 - 1 कहाँ तक हो जाएगा, 7 तक हो जाएगा। तो 2020, तो YY के अंदर क्या आ जाएगा, 2020। इट मीन्स कि मैंने तीनों नंबर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। नंबर सेपरेट होने के बाद हम इन तीनों को मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने के लिए बीच में स्लैश जोड़ने के लिए हम किसी भी कैरेक्टर को जोड़ने के लिए या 2 स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा DD प्लस mm प्लस YY। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DD में क्या पड़ा हुआ है, 02 पड़ा हुआ है, DD में क्या पड़ा हुआ है, 02 पड़ा हुआ है। देन प्लस से ये स्लैश आ जाएगा, तो स्लैश यहाँ पे आ जाएगा, ये mm से ज्वाइन हो जाएगा। तो mm में क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, वापस स्लैश आ जाएगा। YY में क्या पड़ा हुआ है, 2020 पड़ा हुआ है। तो जैसे इसे रन कराओगे तो रन करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में आएगा 02 12 2020, दैट इज ए आउटपुट। तो हमने इनपुट क्या डाला था, ये इनपुट दिया था हमने इसके अंदर, और आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को स्लाइस भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग के अलावा इस नंबर को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ भी हो रहा है और यहाँ पर हमारा जॉइनिंग ऑपरेटर जिसे हम प्लस ऑपरेटर कहते हैं उसका यूज़ भी हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को कट भी कर सकते हैं या किसी स्ट्रिंग को मर्ज करके उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमें एक डेट इनपुट करानी है और डेट इनपुट करने के बाद उस डेट को सेपरेट पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये प्रोग्राम मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या चेंज कर सकते हैं कि अभी जैसे बेटा हमने जो डेट डाली तो ये डेट हमारे पास 0 to 12 2020 आ रही है और एज इट इज़ फॉर्मेट में हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो डेट में इनपुट कर रहा हूँ इस डेट का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट आना चाहिए फरवरी या फिर रिज़ल्ट आना चाहिए 0 to दिसंबर 12 मीन्स क्या होता है दिसंबर 2020। तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कोई डेट इनपुट करानी है और डेट इनपुट करने के बाद जो डेट हम इनपुट करा रहे हैं उस डेट को हम यहाँ पे 12 11 10 9 8 1 7 जो कुछ भी आ रहा है तो उसका पर्टिकुलर मंथ भी यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इट मीन्स कि जब हम किसी डेट को इनपुट करते थे इस फॉर्मेट में डालेंगे लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्ट हमारे पास इस फॉर्मेट में शो होगा। तो ये होमवर्क आपके लिए है कि जिससे आप घर पे खुद ट्राई करेंगे उसे एक्सेस करके देखेंगे। इतना मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि इसमें हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसी प्रोग्राम के बाद मैं आपके साथ एक प्रोग्राम और शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ ए लीनियर सर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजेबल प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो हम लिस्ट के थ्रू बनाते हैं। एक प्रोग्राम और हम बनाते हैं कि अगर हम किसी लिस्ट का यूज करते हैं तो लिस्ट के थ्रू हमारे पास कई बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ ए लीनियर सर्च का प्रोग्राम। तो लीनियर सर्च या सर्चिंग, तो बेटा सर्चिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी मल्टीपल एलिमेंट्स में से हमें अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना हो कि मल्टीपल एलिमेंट्स में से अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च करना हो तो हम लीनियर सर्च या सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो लीनियर सर्च का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी लिस्ट में से किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट करने के लिए हम लिस्ट सर्च एलिमेंट का यूज करते हैं जिससे हम कहते हैं लीनियर सर्च प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ मैंने एलिमेंट डाला 20, यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 31, यहाँ डाला 3, यहाँ डाला 40, यहाँ डाला 5
और यहाँ डाला 51 और यहाँ डाल दिया 1। अब ये हम जानते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में अभी यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस मल्टीपल एलिमेंट्स में से मुझे ये चेक करना है कि इसमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट जो मैं बाहर से इनपुट कर रहा हूँ वो एलिमेंट इसमें अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बाहर से एक नंबर डाला 50 डाला, तो मुझे इस 50 को चेक करना है कि क्या वो 50 इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसी टेक्निक को सर्च करने के लिए एक प्रोग्राम बनता है, एक सर्चिंग टेक्निक चलती है। उस सर्चिंग टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च। एक सर्चिंग टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का मतलब होता है कि किसी भी लिस्ट में अगर कोई यूज़र किसी आउटर साइड से किसी एलिमेंट को चेक करता है या किसी एलिमेंट को सर्च करता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च टेक्निक। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद हमने बाहर से एक एलिमेंट डाला 50। अब इस 50 का मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 50 इस लिस्ट में अवेलेबल है। अगर ये 50 इस लिस्ट में अवेलेबल है तो एलिमेंट फाउंड हो जाना चाहिए। अगर ये 50 इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो एलिमेंट फाउंड नहीं होना चाहिए और मैसेज आना चाहिए कि एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम होता है दैट इज़ ए लीनियर सर्च का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे बनता है, उस प्रोग्राम को कैसे हम ट्रैक करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मान लिया कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, तो प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में इस एग्जांपल में मैंने सबसे पहले यहाँ पर L1 नाम से एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए 20, 2, 31, 3, देन 40। वैल्यू डालने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले LENGTH इक्वल टू लेंथ ऑफ L1 लेंथ निकाल दी। लेंथ निकालने के बाद मैंने यहाँ पर S इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट एंटर एलिमेंट टू सर्च मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद लूप चलाया फॉर I in रेंज ऑफ यहाँ पास कर दिया 0, लेंथ -1। देन क्लोजिंग करने के बाद यहाँ लिखा इफ़, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने इफ़ S इक्वल टू L1 of I, S इक्वल टू L1 of I, देन प्रिंट हो जाना चाहिए एलिमेंट फाउंड और ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो इस लूप का हमने एल्स चलाया और एल्स ब्लॉक के अंदर मैसेज प्रिंट कर दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम कैसे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने आपको चीज़ समझाई कि लीनियर सर्च का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट में से अगर हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसे हम सीक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि लीनियर सर्च हमेशा सीक्वेंशियल डेटा को सर्च करेगा, कभी भी रैंडमली या बीच में से किसी भी एलिमेंट को सर्च नहीं करेगा। कि बाहर साइड से जो एलिमेंट आप डाल रहे हैं उस एलिमेंट को लिस्ट के सभी एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा। अगर कहीं पर कोई एलिमेंट मैच कर जाएगा तो वहाँ पर एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, अगर कहीं पर मैच नहीं करेगा तो एलिमेंट फाउंड नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर L1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के अंदर 20, 2, 31, 3 एंड 40 5 एलिमेंट डाल दिए। 5 एलिमेंट डालने के बाद हम ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उन बाहर से हम एक एलिमेंट इनपुट कराएं
और उस एलिमेंट को कंपेयर करें कि वो एलिमेंट इस लिस्ट में अवेलेबल है या वो आइटम इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आइटम इसमें अवेलेबल हो तो ट्रू मिल जाए और फाउंड हो जाए, अगर एलिमेंट ना मिले तो नॉट फाउंड का मैसेज शो हो जाए। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लेंथ इक्वल टू लेन ऑफ L1 कि इट मीन जो लिस्ट में बना रहा हूँ उस लिस्ट में मैंने लेंथ निकाल दी। लेंथ निकालने के बाद मैंने यहाँ पर s इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी वैल्यू मैसेज पास कर दिया। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और s के अंदर वो एलिमेंट डाल रहा हूँ जिस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैंने फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, लेंथ -1 कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है उस लेंथ से एक कम तक लूप चलना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेंथ -1 तक लूप चलना चाहिए। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी, ट्रू मिलने के बाद अंदर गए और कंपेयर कराया इफ़ s इक्वल टू L1 ऑफ i कि क्या s की वैल्यू L1 ऑफ i पे जो आइटम पड़ा हुआ है उसके बराबर है। अगर आइटम इसके बराबर मिल जाता है तो कंडीशन ट्रू मिलेगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा और मैसेज प्रिंट करा दिया एलिमेंट फाउंड, और एलिमेंट फाउंड होने के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज किया और ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हम लूप से बाहर आ गए। इट मीन्स एलिमेंट हमारा मिल चुका है। इन केस ऑफ अगर कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है, कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलती है तो यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को चेक करेगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सारे एलिमेंट चेक करेगा। और अगर किसी भी रीजन में कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो इस लूप का क्या चलेगा, एल्स पोर्शन चलेगा, और एल्स पोर्शन के अंदर मैसेज पास कर दिया एलिमेंट इज नॉट फाउंड कि एलिमेंट इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर s नाम के वेरिएबल के अंदर मान लिया कि मैंने वैल्यू डाली 31, वैल्यू क्या डाली मैंने 31 डाली। अब हम ये जानते हैं कि 31 में अवेलेबल है तो लूप कैसे चलेगा। फर्स्ट केस में लेंथ निकालने के बाद s में गए, s इक्वल टू इंटीजर तो मैंने वैल्यू पास करा दी 31, लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ 0, लेंथ -1, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आया, अंदर आने पर फर्स्ट केस में s में क्या पड़ा हुआ है 31 पड़ा हुआ है इक्वल टू LST ऑफ i, LST ऑफ i में क्या पड़ा हुआ है 0, तो 0 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंपेयर किया कि क्या 31 की वैल्यू 20 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन ऑफ लेंथ, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया। अब यहाँ पे s में क्या पड़ा हुआ है 31 पड़ा हुआ है, क्या 31 इक्वल टू L1 ऑफ i में क्या पड़ा हुआ 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 2, तो चेक किया कि क्या 31 2 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसमें जाएगा ही नहीं। वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी 2 मिलेगा। जैसे 2 इज लेस देन ऑफ लेंथ, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया। s में क्या पड़ा हुआ है 31 पड़ा हुआ है इक्वल टू LST ऑफ i में क्या पड़ा 2, तो 2 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 31 पड़ा हुआ है, तो यहाँ मैच कर गया 31, तो 31 इक्वल टू 31, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा एलिमेंट इज फाउंड, जैसे एलिमेंट मिला ब्रेक किया और बाहर निकल जाए, इट मीन्स कि आइटम इज फाउंड या एलिमेंट इज फाउंड, तो सर्च सक्सेसफुल कि आपका एलिमेंट इसमें फाउंड हो चुका है। इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते समय 31 की जगह पर अगर मैंने यहाँ पर 30 डाल दिया, अगर मैंने 31 की जगह पर 30 डाल दिया, तो 30 डालने के बाद फर्स्ट केस में जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे कंपेयर करेगा कि 30 इक्वल टू LST 1 में क्या पड़ा हुआ है 0 पर 20 पड़ा हुआ है, तो क्या 30 के 20 के बराबर है, नहीं है। सेकंड केस में वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सॉरी i के लिए क्या 1 हो जाएगी, 1 इस लेस देन लेंथ, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। LST के 1 में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो क्या 30 की वैल्यू 2 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स, मैच नहीं किया। वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी, थर्ड केस में क्या आएगा 2 पे क्या पड़ा हुआ है 31, तो चेक करेगा क्या 31 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें भी चेक नहीं होगा। वापस ऊपर जाएगा, इंडेक्स नंबर आगे इंक्रीज होगा, i पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे चेक कराया क्या 33 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। i पे क्या पड़ा हुआ 4 पे 40 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चेक किया क्या 30 40 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स कि पूरा लूप चल गया बट कहीं भी कंडीशन वैल्यू मैच नहीं की। जैसे ही i के लिए 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से बाहर निकला, हमने इस लूप का एल्स फंक्शन चला दिया और इस एल्स फंक्शन में मैसेज दे दिया कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड, तो आंसर आ जाएगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम
बना सकते हैं। तो इसी लीनियर सर्च को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्चिंग और इसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो दैट इज ए प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। इस तरह से लिस्ट का यूज़ करते हुए मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं। अब आपकी बुक के पीछे जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उन प्रोग्राम्स को आप ट्राई करेंगे। इन प्रोग्राम्स के साथ मैं आपके साथ एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, जिस वर्कशीट के प्रोग्राम्स मैंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं, जिन प्रोग्राम्स को आप घर पे ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।